मुझे घूस देना पड़ा था। कल मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ा था। मुझे स्टेशन जाना पड़ा था। अगर आप भी इस तरह कुछ सेंटेंस कहते हैं और इंग्लिश बोलने में समस्या होती है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं गुलाम नबी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं पास्ट कंपल्शन। कंपल्शन का माना जरूरी, अनिवार्य या मजबूरी होती है कि जो काम कुछ आपको करना पड़ा था। तो हम इसको पहले अफर्मेटिव में सीखेंगे कि क्या काम आपको करना पड़ा था, फिर उसका नेगेटिव सीखेंगे और हम इंट्रोगेटिव वगैरह भी सीखने वाले हैं। पहचान इसका क्या होगा कि जब आप बातें करेंगे और उस वाक्य के अंत में पड़ा था आएगा, जैसे जाना पड़ा था, खेलना पड़ा था, कहना पड़ा था, रिक्वेस्ट करना पड़ा था, जो कुछ आपको करना पड़ा था तो उसमें आपकी मजबूरी रही होगी या वो अनिवार्य आपके लिए रहा होगा, ये ग्रामर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, जिस तरह हम हर ग्रामर में लेकर के आते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम करने वाला लाएंगे। आसान इसमें यह है कि सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो या फिर आप प्लूरल प्रयोग करने वाले हैं, उसके बाद में हैड टू रखने वाले हैं। क्या लाएंगे? हैड टू। हैड टू कहने के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अदर में जो कहना है लास्ट में आप कहते जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो जैसे आपने एग्जाम्पल में कहा सर कि कल मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ा था, तो क्या कह सकते हैं? आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे। मुझे वहां जाना पड़ा था। आई हैड टू गो देयर। मुझे घूस देना पड़ा था। आई हैड टू गिव ब्राइब। मुझे राजू को मनाना पड़ा था। आई हैड टू अपीज राजू। मुझे खाना पकाना पड़ा था। आई हैड टू कुक द फूड। मुझे अकेले जाना पड़ा था। आई हैड टू गो एलोन। तो देखिए इसमें आसान, जैसे कि मैंने कहा कि आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबका आपका रूल सेम ही होने वाला है। एक एग्जांपल से कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए भाई घर में कल कोई था नहीं और आप होटल से भी खाना नहीं ले सकते थे या आपको होटल खाना अच्छा नहीं लगता है, तो आपने कहा कि कल घर पे कोई था नहीं तो मुझे खाना पकाना पड़ा। तो मुझे खाना पकाना पड़ा इंग्लिश बोलेंगे आप आई हैड टू कुक द फूड। सब्जेक्ट अगर उसकी जगह बदल के कहते हैं, हमने कहा तुम्हें खाना पकाना पड़ा या तुम्हें खाना पकाना पड़ा था। यू हैड टू कुक द फूड। उन्हें खाना पकाना पड़ा या उन्हें खाना पकाना पड़ा था। दे हैड टू कुक द फूड। हमने कहा कि हमें खाना पकाना पड़ा, या आप कह सकते हैं कि हमें खाना पकाना पड़ा था। वी हैड टू कुक द फूड। उसे खाना पकाना पड़ा, तो अब उसे सिर्फ कहेंगे तो हम लोग हिंदी में तो ये समझेंगे नहीं सर कि ये उसे मेल है कि फीमेल है, पर जैसे आप उसे कहेंगे खाना पकाना पड़ा तो आपके माइंड में ये क्लियर रहेगा कि ये सिंगुलर है और ये मेल है कि फीमेल है। तो अगर मेल का एग्जांपल में हम लोग करते हैं तो हमने कहा उसे खाना पकाना पड़ा या उसे खाना पकाना पड़ा था, तो ही हैड टू कुक द फूड। अगर कोई फीमेल होगी तो शी हैड टू कुक द फूड। नाम लेकर के अगर किसी को कहते हैं तो हमने कहा राजू खाना पकाना पड़ा या राजू खाना पकाना पड़ा था। राजू हैड टू कुक द फूड। बसंती को खाना पकाना पड़ा था। बसंती हैड टू कुक द फूड। उन्हें खाना। तो इस सारे एग्जाम्पल में हम लोग यही देख रहे हैं कि सर सबसे पहले आपका तो सब्जेक्ट आ जा रहा है, सब्जेक्ट के बाद में हैड टू कह रहे हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। तो इसमें आप वीडियो वॉचिंग कर रहे हैं और आप अपने लाइफ में जो आपको लगता है समस्या हुई थी कि आपको कोई काम करना पड़ा था जो आप नहीं करना चाहते थे लेकिन करना पड़ा था, तो आप कमेंट में लिख करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपको कल करना पड़ा था। जैसे आप पार्टी नहीं देना चाहते थे लेकिन दोस्तों ने घेर लिया, फिर आपको पार्टी देना पड़ा, तो कहते हैं क्या बताऊं, पार्टी तो नहीं देना चाहता था लेकिन मुझे पार्टी देनी पड़ी, बट आई हैड टू गिव पार्टी। और इसको जब आप कन्वर्सेशन में करेंगे, पास्ट की डिजायर मिला करके कहेंगे तो और अच्छे तरीके से कह सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊं कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा। I did not
want to tell a lie but I had to tell a lie। तो आपने कहा सर मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब जो रीजन होगा आप रीजन कह सकते हैं, तो इस तरह की जो भी रीजन होगा साथ में आप कह सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में पास्ट कंपल्शन के बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें कन्वर्सेशन चीजें नहीं मिला रहे हैं, तो इसमें हम ग्रामर आपको टीचिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ पास्ट कंपल्शन के बारे में ही आपको बताने वाले हैं। तो मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा, आई हैड टू रिक्वेस्ट, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नेगेटिव का समझते हैं। पहले रूल आप देखेंगे, तो रूल सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब में डिड ले आएंगे और ना कहने के लिए नॉट लाएंगे, तो डिड नॉट, उसके बाद में हैव टू कहने वाले हैं, यानी डिड नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। जैसे कि मुझे घूस नहीं देना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू गिव ब्राइब, मुझे वहां नहीं जाना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू गो देयर। और खाना पकाने की बारी तो हमने एक बार तुम्हें तो खाना पकाना पड़ा था लेकिन मुझे खाना नहीं पकाना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू कुक द फूड। क्लास में कोई गलती किसी ने किया, किसी को माफी मांगनी पड़ी लेकिन आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपने कहा कि मुझे माफी नहीं मांगनी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू अपोलोजाइज। हमने कहा कि तुम्हें खाना नहीं पकाना पड़ा था, यू डिड नॉट हैव टू कुक द फूड, हमें खाना नहीं पकाना पड़ा था, वी डिड नॉट हैव टू कुक द फूड, हमने कहा कि उन्हें खाना नहीं पकाना पड़ा था। तो क्या करने वाले हैं आप लोग सोच रहे होंगे, हाँ, दे डिड नॉट हैव टू कुक द फूड। इस तरह हमने कहा राजू को खाना नहीं पकाना पड़ा था, राजू डिड नॉट हैव टू कुक द फूड, उसका नाम ना लेकर के मैंने कहा कि उसे खाना नहीं पकाना पड़ा था, तो ही डिड नॉट हैव टू कुक द फूड। अगर कोई फीमेल है तो हमने कहा जैसे राधा को खाना नहीं पकाना पड़ा या राधा को उन्हें खाना पकाना पड़ा था, तो राधा डिड नॉट हैव टू कुक द फूड। इस तरह हमने कहा कि उन्हें खाना नहीं पकाना पड़ा, दे डिड नॉट हैव टू कुक द फूड। मेरे मम्मी को खाना नहीं पकाना पड़ा था, माय मदर डिड नॉट हैव टू कुक द फूड। सो सिंपल सी पॉइंट इसमें यही है कि सर आपका सब्जेक्ट कोई भी हो जाने वाला है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में आप डिड नॉट हैव टू कहने वाले हैं, वर्ब की फर्स्ट प्लस आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी नेगेटिव कहते हैं कि हैड नॉट लगा देते हैं, जैसे मुझे वहां नहीं जाना पड़ा था, आई हैड नॉट टू गो देयर, इस तरह से भी कहते हैं। बट हम डिड नॉट हैव टू में इस वीडियो में ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये हमारा नेगेटिव का स्टाइल हो गया कि कोई भी बात है, आपने कहा जैसे कि मान लीजिए बसंती को नहीं नाचना पड़ा था, बसंती डिड नॉट हैव टू डांस। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा था, ऐसी कंडीशन थी कि आपको झूठ बोलना था लेकिन आप उससे बच गए, तो आपने कहा मुझे नहीं झूठ बोलना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई। तो ये हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव का था। चलिए हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव का रूल हम लोग को पता है कि हम लोग कोई भी ग्रामर सीखते हैं तो जो वाक्य सेंटेंस के अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, उस हेल्पिंग को उठा करके हम स्टार्टिंग में रख देते हैं, हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे इसका रूल अगर हम बात करते हैं तो हम स्टार्टिंग में डिड लेकर के आएंगे, डिड के बाद आप सब्जेक्ट लाने वाले हैं, और अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहना है तो सब्जेक्ट के बाद में आप नोट ले आने वाले हैं, फिर आप हैव टू कहेंगे, हैव टू कहने के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कहने वाले हैं, और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे और चलिए इसको एग्जांपल से हम कहते हैं, जैसे हमने कहा कि उसे खाना पकाना पड़ा था, अफर्मेटिव का, तो क्या बोलेंगे, ही हैड टू कुक द फूड। या हम कहते हैं उसे घूस देना पड़ा था, ही हैड टू गिव ब्राइब, हमने कहा कि उसे घूस नहीं देना पड़ा था, तो क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट हैव टू गिव ब्राइब। ये आपका नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। लेकिन आपको प्रश्न करना है, सवाल करना है कि क्या उसे घूस देना पड़ा था, तो दोस्तों क्या करने वाले हैं आप, सिंपल से चीज कि हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्टिंग में कह देने वाले हैं, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब आपका जो डिड है उसको स्टार्टिंग में कहने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, डिड ही हैव टू गिव ब्राइब। आपको याद रखना है कि यहां पर हैव ही रहेगा, हैज मत रखिएगा वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो डिड ही हैव टू गिव ब्राइब आपने कहा। अगर आपको कहना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे क्या उसे घूस नहीं देना पड़ा था, तो क्या बोलने वाले हैं,
डिड ही नॉट हैव टू गिव ब्राइब। तो ये हमारा 4 तरीके से हुआ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। 2 स्टेप हम और मिला लेते हैं कि आपका इंट्रोगेटिव जो है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ में हो, वो क्वेश्चन वर्ड कह लीजिए या फिर WH फैमिली कह लीजिएगा, उसके साथ में होता है। तो उसमें हमारा क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन वर्ड को हमें स्टार्टिंग में कह देना है। यानी जो हमारा 3 और 4 स्टेप जो किए हैं इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उससे पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। जैसे इसे में हम कह लें कि उसे घूस क्यों देना पड़ा था, वाई डिड ही हैव टू गिव ब्राइब। तो अगर वाई को निकाल देंगे तो सेम आपका 3 स्टेप वाला मैच कर रहा है। यानी डिड ही हैव टू गिव ब्राइब 3 नंबर पे था आपका इंट्रोगेटिव, और 5th नंबर पे आपने कहा कि उसे क्यों घूस देना पड़ा था, तो वाई सिर्फ आपने मिलाया कि वाई डिड ही हैव टू गिव ब्राइब, और लास्ट आपका हो जाएगा तो आपने कहा उसे घूस क्यों नहीं देना पड़ा था, हमारे बाकी साथियों को देना पड़ा लेकिन उसे घूस क्यों नहीं देना पड़ा था, तो आप क्या कहेंगे, वाई डिड ही नॉट हैव टू गिव ब्राइब। दोस्तों ये हमारा पास्ट कंपल्सन का ग्रामर था। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो चीज आपको करना पड़ा था कमेंट में लिख करके बताएं, और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। हमें लगता है कि सर आप समझ चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो जरूर अपने दोस्तों को बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।